बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज दोस्तों, ईद उल अज़हा का मौका है। 29 जून 2023 10 ज़िलहिज्जा ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए हम लोग शहर मालेगांव की सबसे बड़ी ईदगाह पर जमा हुए हैं। ये वो मौका है कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान हज के उन्वान से मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं और हज कबूल हो, हज की इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की हाजिरी कबूल हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के पेश नज़र हुज्जाज किराम मदीने मुनव्वरा हाजिरी भी देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी, ये हमारे हज के मकबूल होने का सबब है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर बेशुमार एहसानात है और आपने ये बात फरमाया कि जिसने हज किया और उसने मेरी जियारत नहीं की, मदीने मुनव्वरा, मस्जिद नबवी और सब्ज गुंबद के मकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी नहीं दी तो उसने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ जुल्म किया। हज का एक अहम हिस्सा कुर्बानी भी है। उसका एक बैकग्राउंड है, एक पस मंजर है कि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने जो अबुल अंबिया और अबुल अंबिया कहलाने की वजह यह है कि मुअर्रिखीन ने यह बात लिखी है और किताबों में यह बात मौजूद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कौमों में दावत व तबलीग के लिए आए, जो अलग अलग कौमों से, अलग अलग नस्लों से ताल्लुक रखते थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत के बाद जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए वो सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले बेटे जो हजरत इब्राहीम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा के बतन से पैदा हुए थे, जिनका नाम इस्माइल रखा गया था, उनकी नस्ल में हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे इसहाक, जिनके बेटे हजरत याकूब थे, जिनका लक़ब इसराइल था। अंबियाए बनी इसराइल तमाम के तमाम हजरत इसहाक की औलाद में आए। उलमा ने लिखा है कि इनकी तादाद 10,000 से जायद है। कुर्बानी का जो वाकया है, जो हज का एक जुज है, अल्लाह ने इस इबादत को इतना पसंद फरमाया कि हज के उन्वान से जो वहां पहुंचेगा उसे कुर्बानी करनी है और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं
उनमें जो साहिब निसाब होंगे, यानी जिन पर ज़कात फर्ज होगी, उन पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कुर्बानी की जाती है, और कुर्बानी का एक खास मकसद है, और वो खास मकसद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और उनकी सीरत से वाबस्ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी अगर आप देखोगे तो बचपन से लेकर के अल्लाह की बारगाह में जाने तक जिन जिन मकामात पर और जिन जिन चीजों के खिलाफ उन्होंने बरसरे पैकार रह करके कुर्बानियां दी हैं, वो तारीख का एक हिस्सा है, शरीयतों का एक हिस्सा है, मजहबों का एक हिस्सा है। आप देखोगे कुर्बानी तमाम कौमों में पाई जाती है, सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हो ऐसा नहीं है। आपको ईसाइयों में भी कुर्बानी मिलेगी, यहूदियों में भी कुर्बानी मिलेगी, बुद्ध मत के मानने वाले लोगों में भी कुर्बानी मिलेगी, और दूसरी कौमें जिनके पास मजहब है या नहीं है, शरीयत तो हर एतबार से मुकम्मल है। जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए या आम दिनों में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, गोश्त खाने के लिए अगर जानवर को ज़िबा किया जाता है, तो इस्लाम ने जानवर को ज़िबा करने का जो तरीका सिखाया है, आज साइंसी तमाम तर तरक्कियात के बावजूद इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं पा सके। वो इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया के निजाम को वही चलाता है, और इस दुनिया में बेहतर से बेहतर क्या तरीका हो सकता है, वो अल्लाह पाक ने इस्लाम की शक्ल में हमें अता किया है। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ने हमें जो मजहब अता किया है, जो दीन और शरीयत अल्लाह ने हमें दी है, ये पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब में सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा पसंदीदा, सिर्फ इंसानों ही में नहीं बल्कि अल्लाह के नजदीक भी अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मजहब हर एतबार से मुकम्मल है। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, इंसानी जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो, अगर वो ये चाहे कि मैं अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए ऐसा कोई तरीका इख्तियार करूं जो पसंदीदा भी हो, तो वो तरीका आपको इस्लाम में ही मिलेगा और हर मोड़ पर मिलेगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे मजहब ने, मेरी शरीयत ने मेरी रहनुमाई नहीं की। मैंने ईद के मौके पर भी ये बात कही थी कि हमारा मजहब खाने का तरीका भी बताता है, पीने का तरीका भी बताता है, सोने का तरीका भी बताता है, कपड़ा पहनने का तरीका भी बताता है, मियाँ बीवी की मुलाकात का तरीका भी बताता है, पेशाब करने का तरीका भी बताता है, पाखाना करने का तरीका भी बताता है। ये चीजें आपको दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में नहीं मिलेगी। उनके मानने वाले और उनमें जो जिम्मेदार होते हैं वो अपने अपने तौर पर तरीका बताते हैं। उनके मजहब में, उनकी मजहबी किताबों में इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। कुर्बानी भी हमारी शरीयत का एक हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल कुर्बानी क्या चीज है? फरमाया, हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है, और हजरत इब्राहिम की सीरत और हजरत इब्राहिम की जिंदगी पर बयानात आपने सुने होंगे। अजीब व गरीब जिंदगी। तो उन्होंने कुर्बानी दी थी, वो अल्लाह ताला की वहदानियत के पेशे नजर दी थी। ऐसा खानदान था
जो बुत बनाया करता था, बुत बेचा करता था, सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। शिर्क के खिलाफ कि एक ऐसी चीज की तुम पूजा करते हो जो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता, ना खाता है, ना पीता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना जानता है, ना समझता है। ऐसी चीज की तुम इबादत करते हो। सबसे पहले शिर्क के खिलाफ अपने खानदान में हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की वहदानियत के पेश नजर आवाज बुलंद की थी, जिसकी पादाश में हजरत इब्राहिम को घर से निकाल दिया गया था, शहर से निकाल दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया। ये कुर्बानी का आगाज था। ये कुर्बानी जो हम जानवरों की शक्ल में देते हैं, ये तो अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बुढ़ापे में औलाद अता की और दिल में औलाद की मोहब्बत आ गई, तो अल्लाह पाक की तरफ से जिस तरह इम्तिहानात होते रहे, एक इम्तिहान ये भी आया कि उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूं। एक मर्तबा देखा, बदले में 100 ऊंटों की कुर्बानी की, फिर देखा 100 ऊंटों की कुर्बानी की, फिर देखा 100। आ गई कि अल्लाह की मंशा कुछ और है, और अल्लाह पाक की मंशा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए ख्वाब की शक्ल में वही और हुक्म का दर्जा रखता है। हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद की कुर्बानी दी। किस्सा मुख्तसर यह कि जिस वक्त अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए जमीन पर लेटाया और गले पर छुरी रखी, आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी चला दी, और यह समझा कि मैंने अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। आंखों से पट्टी हटाई तो हजरत जिब्राइल हजरत इस्माइल जो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, जिनकी कुर्बानी करने के लिए उन्हें जमीन पर लेटाया था, वो बकायद हयात जिब्राइल के साथ खड़े हैं। और जिस वक्त हजरत इब्राहिम ने यह अमल अंजाम दिया था, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए सब कुछ कर लिया था, फरिश्तों ने, हजरत जिब्राइल ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे इस्माइल को देखा और जिब्राइल का ये पैगाम सुना कि कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश और बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो हजरत इब्राहिम ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और हजरत वालिदे गिरामी की जुबान से सुना ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो हजरत इस्माइल ने भी कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक जो हम 9वीं तारीख की सुबह की नमाज से 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक पढ़ते हैं, ये 3 अल्लाह के मुकद्दस बंदों के जुबान से निकले हुए अल्फाज का मजमुआ है, जिसको तकबीर तशरीक कहा जाता है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को ज़िबा कर दिया था और अगर अल्लाह उनकी कुर्बानी करवा देता, तो हर साहिब औलाद को अपने औलाद में से एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करनी होती। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने जान की कुर्बानी को माल की कुर्बानी से बदल दिया। हम जैसे कमजोरों के लिए अल्लाह पाक ने आसानी पैदा कर दी। आज जिनको अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, जो ज़कात अदा करते हैं वो कुर्बानी भी करते हैं, और ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। हम किसी की मुखालफत में कुर्बानी नहीं करते, किसी को अजियत और तकलीफ पहुंचाने के लिए कुर्बानी नहीं करते, हम तो अपने रब को राजी करने के लिए कुर्बानी करते। कितने लोग हैं जो जानवर को बाकायदा है
और फिर बकरीद के मौके पर उन जानवरों को ज़िबह करते हैं तो घर में ऐसा माहौल होता है जैसे घर में मैयत हो गई, और घर के लोग उस जानवर के गोश्त को खाने की हिम्मत अपने अंदर नहीं रखते, सारा गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। ये कुर्बानी हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए करते। हजरत इब्राहिम ने कहा इन्ना सलाती, कि मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी सारी इबादतें, मेरा हज, व महयाया, और मेरी सारी जिंदगी, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसी को राजी करने के लिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि एक जानवर को कुर्बान करके एक मुसलमान अल्लाह की बारगाह में ये जज्बा पेश करता है कि सिर्फ इबादत ही तेरे लिए नहीं है, सारी जिंदगी के तमाम तर मामूलात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों और तरीके के मुताबिक अंजाम दिए जाएं, जो इबादत का दर्जा रखता है, वो सब तेरे लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जीना भी तेरी रजा के लिए है, मेरा मरना भी तेरी रजा के लिए। व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक लहू है, अपनी जात के पास, अपनी परस्तिश, पूजा, इबादत अगर की जाएगी तो सिर्फ उसी के लिए, उसी की जाएगी। वह बिज़ालिका उमिरतु, हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है। वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं अल्लाह की ताबेदारी और फर्मा बरदारी करने में लोगों में सबसे आगे हूं। उन्होंने अपने जमाने की बात कही कि आज मौजूदा इंसानों में अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में मैं सबसे आगे हूं। इस्लाम क्या है आपको पता है? हम मुसलमानों को मालूम नहीं कि इस्लाम क्या है। अगर उनसे पूछा जाए कि बताओ मुस्लिम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, इस्लाम ताबेदारी का नाम है। मुस्लिम या मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो अपनी पैदाइश से लेकर अपने मौत तक अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे। जिंदगी में कोई भी काम करना हो, कोई भी मोड़ हो, उस मोड़ पर कदम आगे बढ़ाने से पहले वो ये देखे कि मेरे परवरदिगार की मंशा क्या है, मैं क्या करूं कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। ये है इस्लाम। फारसी में कहते हैं सर निहादन, यानी आजिजी और जिल्लत का जो आखिरी पड़ता है, खड़ा होता है, फिर झुकता है जिसको रुकू कहते हैं, फिर सजदा करता है, जमीन पर अपनी पेशानी, अपना चेहरा जमीन पर रख देता है। इससे ज्यादा आजिजी, इससे ज्यादा जिल्लत का कोई दूसरा दर्जा नहीं। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं और उसी के सामने झुकते हैं, और अल्लाह हमें सारी जिंदगी सिर्फ अपने आगे झुकने वाला बनाए, किसी और के आगे झुकने वाला ना बनाए। यह है इस्लाम। सिर्फ कुर्बानी कर लेना इस्लाम नहीं है, बल्कि सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए हर कदम आगे बढ़ाने से पहले यह देखा जाए कि अल्लाह की मंशा, अल्लाह की रजा किस काम में है और किस तरह करने में है। इसका नाम है इस्लाम। और हमारी सारी जिंदगी इसी तरह गुजरती, तभी हम कामिल मुसलमान कहलाएंगे। हालात कैसे भी हो, कैसे भी हो, हम हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते। यह है तौहीद, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों में सबसे पहली कुर्बानी। तो सिर्फ जानवर ज़िबा कर लेना इस्लाम नहीं है, सिर्फ कुर्बानी कर लेना इस्लाम नहीं है।
निज़ाम हयात है, और जो मुकम्मल निज़ाम हयात को मानता है और अमल करता है वो मुसलमान। नमाज हो, सारी इबादतें हो, और जिंदगी और मौत सब कुछ अल्लाह के लिए हो, यह है कुर्बानी का पैगाम। और यह है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का वो निचोड़ और खुलासा जो देख करके, सुन करके, पढ़ करके समझ में आता है। हम कुर्बानी करते हैं तो इस बात का इजहार करते हैं कि सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। हम कुर्बानी करते हैं तो ये जज्बा दिल में होना चाहिए कि जिस तरह हजरत इब्राहीम ने तेरी रजा के लिए घर छोड़ा था, खानदान छोड़ा था, शहर छोड़ा था, मुल्क को छोड़ा था, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। खुदा न खास्ता कभी ऐसा कोई मरहला आएगा तो हम भी तेरी रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देकर के ये बात अल्लाह के सामने पेश की थी कि जिंदगी क्या चीज है, हम तो सब कुछ तेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। बेटे की कुर्बानी दी, एक ही बेटा था और वो भी बुढ़ापे की औलाद। न जाने कितने सालों तक अल्लाह से मांगा था और अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, और फिर इम्तिहान का मौका आया तो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। में जिस तरह के हालात हैं हमें इस पर गौर करना होगा। अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के दीन की ताबेदारी और पासदारी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज मुल्कों के बदलते हालात में यकसा सिविल कोड की आवाज दी जा रही है। 22वें लॉ कमीशन ने पूरे मुल्क में बसने वाले लोगों से राय मांगी है कि यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से आपकी क्या राय। हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास मुकम्मल दीन, मुकम्मल शरीयत है, और डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने उस टीम की क़ियादत करते हुए जिसमें जमीयत उलमा के जिम्मेदारान भी शामिल थे, पूरे मुल्क से 222 या कितने अफराद उस कमेटी में थे जिन्होंने इस मुल्क को संविधान दिया है, दस्तूर दिया है, आईन दिया है। उसमें बुनियादी जो आईन की दफात हैं उसमें यह है कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम ही लोगों को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आजादी होगी। वो पूजा पाठ भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और इसकी दावत व तबलीग भी करेंगे। अपने दीन, अपने मजहब को सीखने और सिखाने के लिए मदारिस दस्तूर ने हमें इसका हक दिया है। कुछ रहनुमायाना खुतूत थे, उसमें एक ये भी है कि यकसा सिविल कोड अगर मुमकिन होगा तो उसका निफाज किया जाए, और हम ऐसा मानते हैं कि मुमकिन नहीं है। आज सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए। ये लड़ाई लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। जैन समाज के लोग नहीं मानेंगे, बुद्ध मत समाज के लोग नहीं मानेंगे, सरदार लोग नहीं मानेंगे, लिंगायत समाज के लोग नहीं मानेंगे। इस मुल्क में 839 पर्सनल्ला है। कितने? जोर से बोलो ना। 839। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल्ला नहीं है, बल्कि 839 पर्सनल्ला है। जाहिर बात है, जैसे हम अपने मजहब से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरे लोग भी तैयार नहीं। लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जाता है। मेरी जाती राय है, जरूरी नहीं है कि सब मेरी राय से इत्तेफाक करें। मैं ये चाहूंगा कि ये लड़ाई दूसरों को लड़ने दें।
दूसरों को लड़ने दे, और वो हमसे अच्छे तरीके से लड़ लेंगे। इसलिए उनको लड़ने का पूरा मौका दिया जाए। आज देखो आवाज इधर उधर से उठने लगी है। 22वें लॉ कमीशन ने जब राय मांगी तो तमिलनाडु के जो है सीएम ने कहा कि दलितों को अपने मंदिरों में पहले आने की इजाजत तो दो। एक्शन सिविल कोड का मतलब क्या है? सब बराबर, सबको एक जैसा हक हासिल होगा। आप अपने मंदिरों में दलित समाज के लोगों को आने की इजाजत नहीं देते, तो पहले आप तो थोड़ा दिल बड़ा करो और दरवाजा थोड़ा सा बड़ा बनाओ कि आपके मंदिरों में भी दलित समाज के लोग आने लग जाएं। जाहिर बात है ये बात वो कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। वो तो अपने कुओं से उनको पानी भी नहीं पीने देते। और आप देखोगे इस मुल्क में कितने ऐसे मकामात हैं जहां पर दलित समाज के लोग जा भी नहीं सकते। हमें तो नापाक माना जाता है ना, दलितों को भी पलीत समझा जाता है। तो हमारी बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक्शन सिविल कोड की, यूसीसी की लड़ाई हम छोड़ दें। ये मैदान दूसरी कौमें हैं। इसलिए ज़र्ब सिर्फ हम पर पड़ेगी, नुकसान सिर्फ हमारा होगा, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में 839 पर्सनल लॉ है, उनमें से एक हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है। एक को निकाल दे तो बचेंगे कितने? 838 पर्सनल लॉ है। वो लोग भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये दीवाने का ख्वाब है जो आज इस मुल्क में दीवाने लोग देख रहे हैं, जो होने वाला नहीं। ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसलिए हमें फिक्र है, इसलिए कि हमारे पास मुकम्मल दीन शरीयत है। लेकिन इत्मीनान रखें, इस मुल्क में यकसा सिविल कोड कभी भी नहीं आ सकता। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके इन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही। आप देख लो, मॉब लंचिंग के नाम पर किसको मारा जाता है? मुसलमानों को। उत्तर काशी में मुसलमानों को दुकानें खत्म करो, कारोबार खत्म करो। हिमाचल से मुसलमानों को भगाने की बात की जा रही है, 1 महीने का मौका दिया गया। ये सिर्फ हमारे खिलाफ। हम अगर इस मामले में थोड़ा सूझबूझ के साथ अपने अकाबिरीन और बुजुर्गों के बताए हुए प्रोग्राम के मुताबिक, कम से कम नुकसान होगा। और ये लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। पर्सनल्ला सबका है ना, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल्ला है ऐसा नहीं है। इसलिए हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेदार रहना होगा, जागरूक रहना होगा और अपने अकाबिरीन और बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पर हमें आगे बढ़ना होगा। आज इस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। अंग्रेजों का तरीक़ाकार के लड़ाओ, बांटो, नफरत और दुश्मनियां पैदा करो और हुकूमत करो। आज मुल्क में वही सब कुछ किया जा रहा है। नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, फिरका वाराना माहौल पैदा किया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इससे बुरे बुरे हालात तारीख उठा करके आप देखोगे तो आए और चले गए। इस मुल्क में आप अगर देखोगे तो 2 शख्सियतों का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान। एक हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह कि जब
अकबर बादशाह, मुगल बादशाह अकबर जब इस मुल्क में आया, मुल्क में बादशाह बना, तो उसकी बादशाहत जब तख्त पर बैठा तो 865 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पर। तो यहाँ के कुछ लोगों ने उसको ये इस बात पर आमादा किया कि जब 1000 साल पूरा होता है तो मजहब जो होता है वो खत्म हो जाता है, एक नए मजहब की शुरुआत होती है। इसलिए इस्लाम मजहब पर 865 साल गुजर गए हैं, अब जो 35 साल बाकी है इसमें ऐसा कोई दीन और मजहब बना लेना चाहिए कि 1000 साल मुकम्मल होने के बाद वो नया दीन और नया मजहब शुरू हो जाए। मैं ये बात बहुत एतमाद के साथ कह रहा हूं। मुगल बादशाहों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज उनकी तस्वीरों को लेकर के जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, हमें उनसे कोई मजहबी तौर पर अकीदत नहीं है। वो एक बादशाह थे, बादशाह थे। आज उनकी उन बादशाहों में से किसी बादशाह की तस्वीर अगर किसी के पास मिल जाती है, जैसे कोल्हापुर है, लातूर है, किसी के पास औरंगजेब की तस्वीर मिल गई, उसके ऊपर केस बना दिया गया। तो क्या किसी बादशाह की तस्वीर रखना मुल्क के कानून के एतबार से क्या यह गुनाह है? बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून संविधान दिया उसमें कहीं भी ये नहीं। लेकिन मुगल बादशाहों को मुल्क के मौजूदा मुसलमान उनके रिश्तेदार है। अकबर बादशाह को लोगों ने वरगलाया तो उसने दीन इलाही की इजाद की। इस्लाम खत्म करना है और दीन इलाही लाना है। अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया, जिन्होंने खड़े होकर के अकबर बादशाह के दीन की मुखालफत की और इस्लाम रहे इसके लिए जो जद्दोजहद और कोशिश की है वो तारीख का एक हिस्सा है। अगर मुजद्दिद अल-फसानी, अल्फ कहते हैं 1000 को, 1000 साल पूरे हो गए, सानी कहते हैं दूसरा 1000 साल शुरू हुआ। मुजद्दिद, मुजद्दिद कहते हैं दीन को नई जिंदगी देने वाला। तो उन्होंने दीन को, मजहब इस्लाम को नई जिंदगी दी, उसकी बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए पूरी कोशिश की। एक तरफ पूरी हुकूमत थी अकबर बादशाह की और एक तरफ तने तन्हा ख्वाजा अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी कोशिशों और उनकी तहरीक को देख करके उनको मुजद्दिद का लक़ब दिया गया, मुजद्दिद अल-फसानी। दूसरे 1000 साल के शुरू में उन्होंने दीन को जो नई जिंदगी दी थी, इसलिए उनको मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है। जमाना गुजरा, ये पहली शख्सियत थी। जमाना गुजरा, बिदात और रुसूमात में पड़ गई थी, सुन्नतें खत्म होती जा रही थी, दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मिटता जा रहा था, बिदात का उरूज होता जा रहा था। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर कुरान है, हदीस है, तो दीन सही शक्ल में हमारे पास रहेगा, वरना और मजहब के मानने वालों की तरह आप देखोगे अजीब व गरीब कारनामे हैं उनके, ऐसे ही इस्लाम भी हो जाता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन अपनी असली शक्ल में बाकी रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और उनका तरीका बाकी रहे, उसके लिए कोशिश की। ये दूसरी शख्सियत है शेख सैयद अहमद ख्वाजा सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इन दो शख्सियतों का हम पर एहसान।
मुल्कों के मौजूदा बदलते हालात में हम लोगों को बहुत कहीं मिल्लत इस्लामिया को सामने रख करके, अपने दीन मजहब इस्लाम को सामने रख इत्तेफाक करना चाहिए। इत्तेहाद का अपनी सियासत के लिए हमेशा इख्तिलाफ करना, हर बात में इख्तिलाफ करना, यह हमारे शहर के कुछ लोगों का तरीका हो गया। अच्छी से अच्छी बात होगी तो भी उसमें इख्तिलाफ करेंगे। क्यों? सिर्फ सियासत की वजह से। यह बहुत गलत बात है और यह चीज मालेगांव के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए ये नहीं कहते जिस बात में अपने शहर का मफाद हो उस पर आपको इत्तेफाक करना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि शहर तरक्की करे, आप अगर चाहते हो कि मुसलमान तरक्की करे, तो आपको मिल्लत के मफाद के मौके पर इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। आपको तब जाकर के ये मकसद पूरा होगा, वरना जिस तरह जिंदगी गुजर रही है, गुजरती रहेगी, हमारी तो कट रही है, कट गई है, जिंदगी के आखिरी पायदान पर। हमारे बच्चों का क्या होगा, आने वाली नस्लों का क्या होगा, इस पर इंतहाई संजीदगी से गौर करना जरूरी है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पैगाम है कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर और हर कदम पर ऐसे अमल का इंतखाब करना, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना, गुनाहों को छोड़कर जिंदगी गुजारना, इताअत व फर्मा बरदारी का मुजाहरा करना, यह है कुर्बानी का मकसद। और अगर हम में ये है तो हम कामयाब हैं, हम मुसलमान हैं। और अगर ये नहीं है तो हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। और नाम का मुसलमान होना कल आखिरत में नजात दिलाने के लिए काफी नहीं है। आपको काम का मुसलमान बनना होगा, तब जाकर आपका ये मजहब इस्लाम आपको आखिरत में कामयाबी दिला सकेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े दुरुस्त फरमा ले।